Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Shazib Rasool Randhawa. I am from Shakargarh district Narwal. मेरा इसी साल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं एक रिपीटर स्टूडेंट था। पहले साल मेरे मार्क्स 152 आए और मेरा जो एग्रीगेट था वो 85.5 था। जबकि दूसरे साल मैंने दोबारा रिकंडक्ट किया टेस्ट को, दोबारा लिया, रीटेक किया टेस्ट को, और उसमें मेरे मार्क्स जो है वो 184 आए और मेरा जो एग्रीगेट है 93.34 और 34 बना। और मैं आपको इस वीडियो में गाइडलाइन दूंगा एमडी कैट के बारे में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में कि उनको किस तरह प्रिपेयर करना है, और पेपर टेक्निक्स बताऊंगा और कुछ अपनी डेली रूटीन्स बताऊंगा कि मैं किस तरह पढ़ता था। सेकेंड अटैम्प्ट मैंने किस तरह तैयारी की, और फिर आपको बताऊंगा कि पहले साल क्या मुझसे गलतियाँ हुई जिसके चलते मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो पहले साल था मैंने तैयारी की थी किप्स कैंपस से, किप्स 30A से। तो जब नहीं हो पाया तो दोबारा जब मैं आया तो पहले मैंने रिपीटर सेशन अपने शहर से ही लिया, फ्यूजन कॉलेज से। और जब रेगुलर सेशन शुरू हो गए तो मैं लाहौर आ गया। तो यहाँ पे किप्स 30A में मैंने दोबारा अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो किप्स 30A में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, और उनका एक मेथडोलॉजी जो टीचिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और टेस्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है। और जब पेपर पास आ गए थे तो मैंने स्टार्स एकेडमी के भी थोड़े से टेस्ट दिए थे। उनके टेस्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनसे काफ़ी कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अपनी डेली रूटीन। डेली रूटीन तो ये है कि सबसे पहले सुबह उठता था, नमाज़ वगैरह पढ़ता था, नमाज़ पढ़ के तो एकेडमी के लिए चला जाता था। और एकेडमी से गालबन 11:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। वहाँ से आकर तो थोड़ी देर सो जाता था। उसके बाद मैं जो अपना उठ के फ्रेश वगैरह होके तो पढ़ना शुरू कर देता था। तो पढ़ाई के दौरान जो है सबसे पहले जो पढ़ा होता था एक ओवरऑल व्यू ले लेता था कि अच्छा आज ये पढ़ा है, और ये अभी मैंने इस तरह करना है, डिसाइड कर लेता था सारा। तो उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर देता था। तो गालबन डिपेंड करता था कि काम कितना है और कितना टफ़ है, तो उस हिसाब से मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता। तो फिर मैं शुरू कर देता था अपनी पढ़ाई। तो ज़्यादातर टाइम मेरा फ़िज़िक्स पे लगता था, तो मैं फिर उसे उतना ही ज़्यादा टाइम देता था। हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पढ़ने के बाद मैं उसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करता था। मेरे पास सिर्फ एक किप्स की बुक होती थी। और तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा मैं पंजाब, जैसा कि मैं पंजाब बोर्ड से था तो मैं कोशिश करता था कि मैं पंजाब की बुक्स ही पढूं, क्योंकि मेरे टीचर्स भी यही मुझे रेफ़र करते थे कि आपने आप रिस्पेक्टिव बोर्ड से आपने उसकी बुक नहीं छोड़नी। तो जो मैं जब रिपीट कर रहा था तो मैंने उस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ा। कोशिश करता था कि जो हर लाइन बाय लाइन है उसे पढूं, उसे हाईलाइट करूं, और सबसे जो ज़रूरी बात है उसे बाद में रिवाइज़ करता रहूं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की किस तरह तैयारी की। सबसे पहले मैं बायो की बात करता हूँ। तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, और इसकी तैयारी जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फ्रेशर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। मुझे भी काफ़ी मसला हुआ था। शुरू के जो चंद चैप्टर हैं वो तो आसान है, काफ़ी बच्चों ने पढ़े होते हैं, और सीधी सीधी बुक्स की लाइन आती हैं जिसमें सेल वाला है और बायोमोलिक्यूल्स वाला है, बैक्टीरिया वाला, वायरसेस वाला। ये काफ़ी आसान चैप्टर हैं। लेकिन बीच में एक होता है एनीमेलिया, वो बच्चों ने नहीं पढ़ा होता। अपनी एफएससी के दौरान भी अमूमन उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो बच्चे चॉइस में छोड़ देते हैं या बहुत कम तैयार करते हैं। तो उसका आसान सा हल यही है कि आप जो है अपनी एफएससी के दौरान जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करें। जो शुरू वाले पेजेस हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लें, गालबन फाइलम नाइडेरिया तक। तो आगे जिस भी आपको एकेडमी में जा रहे होंगे तो वो आपको कुछ देते हैं फ्लो चार्ट्स वगैरह, आप उसको पढ़ लें तो वो मोर देन इनफ होता है। और सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि आप जो है पास्ट पेपर्स अच्छी तरह सॉल्व करके जाएं। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा आपने उसके पास्ट पेपर अच्छी तरह करने हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो है पास्ट पेपर से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे। और जो चैप्टर है हार्ट वाला जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह हैं,
उनमें से भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चों को वो नहीं आता होता, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का वो भी लास्ट वाला चैप्टर है और बच्चे वो छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बायो की, उनको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के सिलेबस से जिनको आपने अच्छी तरह करना होता है। उसके बाद सेकंड ईयर में ज़्यादातर जो लास्ट वाला चैप्टर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी इशू होता है, तो वो आपने देख लेना। ज़्यादातर तो बायो की वैसे बुक्स की लाइंस आती हैं, लेकिन उसमें जो है वो भी आपके टीचर आपको गाइड कर देंगे, वो इतना इशू नहीं होता उसका। आपने जो है बायो को जिस भी बोर्ड से आपने अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद अगर आप किप्स जा रहे हैं, उनकी बुक काफ़ी अच्छी होती है, वो ज़्यादातर फेडरल की लिखी होती है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लें तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। वो पढ़ लें, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर लें और जो टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे उनको टेक करते रहें, तो इंशाल्लाह अच्छी भली तैयारी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बच्चों को तंग करता है और पर्सनली मुझे बहुत मुश्किल लगती होती थी। तो मैं फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री, तो मैं तो उसी में उलझ कर रह गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छी मैंने तैयार कर ली थी, लेकिन मैं सोचता था कि पता नहीं कितना मुश्किल पेपर आ जाना इन ऑर्गेनिक में से। लेकिन केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसकी प्रैक्टिस ही आप जितनी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जितनी से मुराद ये है कि लिमिटेड रह के करें, लेकिन प्रैक्टिस हर तरह के सवाल की करें। उसके बाद आगे थोड़े रट्टे वाले चैप्टर आ जाते हैं, मेमोराइज़ करना होता है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसको आपने अच्छी तरह करना होता है। उसमें ज़रा समझ के करनी पड़ती हैं आपको चीज़ें। उसमें हो सकता है आपको कोई अंडरस्टैंडिंग वाला या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल दे। अदरवाइज़ जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, उसमें सिर्फ उन्होंने आसान आसान चीज़ें डालते हैं। एक पहला चैप्टर और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, इसमें से वो कोई न्यूमेरिकल बेस डाल सकते हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लें, गो थ्रू कर लें जिस भी आप बोर्ड से हैं, तो वो मोर देन इनफ होती है, वो हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं जो कि तंग करती हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड। ये काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो आपको लेक्चर के दौरान काफ़ी कुछ बता देते हैं। अगर आप उसे अच्छी तरह नोट डाउन कर लें, उसे ही बाद में तैयार कर लें, तो उससे भी काफ़ी काम चल जाता है। लेकिन जिस भी बोर्ड से आप हैं, वो बुक आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। उसकी जो बुक्स की लाइन है उनको समझ के तैयार कर लें। और जो ट्रांजिशन मेटल्स वाला चैप्टर है छठा, उसमें से भी काफ़ी आते हैं। देखिए कुछ बच्चे होते हैं वो केपीके भी शुरू कर देते हैं, सिंध भी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ख़ासकर जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्होंने अपना जो है पंजाब बुक सबसे पहले पढ़नी है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती है और कुछ को काफ़ी आसान लगती है। जो एफएससी में अच्छी तरह पढ़ के आए होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको ज़्यादा इतना इशू नहीं होता, तो वो माशाल्लाह से कर जाते हैं सारे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स भी एक अच्छा खासा जो है टफ़ सब्जेक्ट है, जो इसने भी काफ़ी टफ़ टाइम दिया मुझे भी, और यकीनन दूसरे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी टफ़ टाइम देता है ये। तो ये इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो जब मैं फ्रेशर था तो मैं ये करता था कि मैं सोचता था पता नहीं कितनी मुश्किल फ़िज़िक्स आ जानी है। तो उस मुश्किल वो होता पेपर आसान है, जब मैं पेपर में देखा जाके बैठा तो वो आसान था, तो मैंने आसान को भी मुश्किल के चक्करों में ना गलत कर दिया। तो आपने कोशिश करना है कि इस तरह नहीं करना। आपने पेपर को वेल बैलेंस तरीके से सॉल्व करना है, और आसान सवाल होते हैं और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। और जो है फ़िज़िक्स का पहले फ़र्स्ट ईयर आसान ही होती है, उसमें से जो वेव्स वाला चैप्टर है वो ज़रा थोड़ा तंग करता होता है। और सेकंड ईयर में जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वाले 3 चैप्टर्स, उनमें से भी काफ़ी सवालात आते होते हैं, तो वो आपने अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद हम अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपकी लक हुई तो आप वहीं पे बैठ के अल्लाह पाक से दुआ करें कि अच्छा हो आपका पेपर, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी वैसे भी हमने एफएससी में नहीं पढ़ी होती, और वो उसका होता भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब सिनोनिम्स इस दफ़ा तो यूएचएस के जो था उन्होंने गिवन गाइडलाइन दी थी, उसमें से तो मेरा नहीं ख्याल कोई आया था, लेकिन आसान था। अगर आप उसे ध्यान से करें तो आप वो भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। जब मैं फ्रेशर था तो तब गालबन दूसरा साल था जब इंट्रोड्यूस हुई थी लॉजिकल रीजनिंग।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था जब तैयारी कर रहा था, तो लॉजिकल रीजनिंग में। तो आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि जो लेक्चर के दौरान टीचर पढ़ा रहा है, आपने बस उसी को अच्छी तरह तैयार कर लेना है, उसी को समझ लेना है। वो मोर देन इनफ होगा। अगर आप वहीं पे बैठ के एमसीक्यूज भी उसके सॉल्व कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। घर आके ना भी करें तो डन है, उसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर सॉल्विंग टेक्निक के पेपर किस तरह सॉल्व करना है। एमडी कैट का पेपर सारी बात है एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है। स्टूडेंट की जो लाइफ है उसको डिसाइड करता है कि आगे किस मोड़ पे जाके रुकेगी। तो मेरा जब पहला एक्सपीरियंस था, मैंने देखा कि जब मैं पेपर में बैठा तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। जब बंदा घर से जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनको देख के बंदा थोड़ा सा बौखला सा जाता है। और जैसे ही सेंटर में बैठता है तो पहले 1 घंटा तो वो ऐसे ही बिठाए रखते हैं। वो उसके चक्करों में बंदे का जो देख देख के दूसरों को कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा होता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप दुरूद वगैरह पढ़ते रहें, आप जो है अपने आप से बातें करें या थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करें। और उसके बाद जब आप पेपर में बैठें, तो जब आपको पेपर मिले तो आप सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर को ओवरऑल एक बार देखें। और सबसे पहले वो वाला पोर्शन शुरू करें जो आपको आसान लगता है। पर्सनली मैंने दोनों दफ़ा ही बायो शुरू किया, मुझे बायो आसान लगती थी और जो है मैं बायो को अच्छी तरह ग्रैस्प कर लेता था। तो आपने सबसे पहले वो स्टार्ट करना है जो आपको आसान लगे। और आपने जब पेपर शुरू करना है तो उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी है। बेसिकली ये जो एंटी टेस्ट का पेपर है ये एक साइकी बेस्ड पेपर होता है। आपने जो है एग्जामिनर है उसकी साइकी को पहचानना है। हो सकता है शुरू में आपको वो आसान सवाल दे दे और जैसे ही आप आसान के चक्करों में तेज़ी पकड़ें और आगे यकदम कोई मुश्किल सवालात आ जाएँ और आप आसान समझ के उसको गलत कर दें। और ये काफ़ी बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। बहरहाल ये नॉर्मल चीज़ है और जो बच्चा इन चीज़ों को और इस प्रेशर को हैंडल करेगा, ज़ाहिर बात है फिर उसी के नंबर आएँगे। और जब आपने करते जाना है और जब आपके एमसीक्यूज़ गालबन हो जाएँ 100 तक, तो आपने कोशिश करनी है कि आप पानी की बोतल लेके जाएँ, ये साथ-साथ पानी पीते रहें। और मैं तो चॉकलेट्स लेके गया था, और क्योंकि वहाँ पे जब बंदा पैनिक करता है, ज़ाहिर बात है उन्होंने इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन डाले होते हैं जिनसे मेरिट बनना होता है, तो फिर बंदा पैनिक करता है कि मेरा ये भी रहता है, मुझे ये नहीं आता। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस आराम से कहना है और खुद को समझाना है कि मुझे ये आता है, मैं कर लूँगा। एट द एंड अगर मैंने इसको टाइम दिया तो मैं कर लूँगा। और आपने करना भी ऐसा है, जल्दी नहीं करनी। कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं उनके 2 ऑप्शंस सेम लग रहे होते हैं, अच्छा ये नहीं तो ये है। तो कुछ में तो बंदा बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, उनको छोड़ देना चाहिए। और शुरू में जो है आपने आराम से जो आपको आते हैं वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और जब वो एमसीक्यूज़ हो जाएँ, आपने सारा पेपर एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर आपको समझ आ जाती है अच्छा इस लेवल का पेपर है ये, यहाँ से मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, अब ये मेरे रह गए हैं और ये मैंने भी करने हैं। तो अभी जो लेस डिफ़िकल्ट होंगे थोड़े से पहले वो आपने कर लेने हैं, और कुछ होते हैं जो मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं उनको आपने लास्ट पे ले जाना है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका टाइम आउट ना हो जाए। आपने वॉच ज़रूर पहन के जानी है और टाइम नोट करते रहना है। क्योंकि मैं जिस हॉल में गया था उनकी वॉच ही ख़राब थी और उनके चक्करों में पहली दफ़ा मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। तो आपने एक मैकेनिकल वॉच ज़रूर लेके जानी है, साथ चॉकलेट्स ले जाएँ और साथ पानी की बॉटल ले जाएँ। जो मुश्किल और मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे आपने उनको लास्ट पे अटेम्प्ट करना है। कुछ तो ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं बंदा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आती। ग़ालिबन 10 से 12 एमसीक्यूज़ मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसे थे जो मुझे नहीं थे आते बिल्कुल भी। लेकिन उस पे मैंने ए, बी, सी इस तरह करके लगाया कि ठीक हो जाएगा। तो बस वो तो गलत ही की, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आपको जो लग रहा हो कि ये क्लोज़ेस्ट है आप उसको लगा दें। और कुछ होते हैं जो जिनमें होता है कि ये 2 हैं, तो आपने बस उन क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम देना है। बंदे के दिमाग को क्लिक कर जाता है कि ये अच्छा ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो बंदा क्लू निकाल लेता है। जो है एमसीक्यूज़ को जो है सॉल्व करते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करता है और फाइनली वो पहुंच जाता है अपने आंसर तक।
अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपने तैयारी के दौरान कौन-सी चीज़ें नहीं करनी और कौन-सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना है, उसके बाद अपने आप पे पूरा यकीन रखना है कि आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह अगर आप एंटी टेस्ट की क्लास में बैठे हैं तो किसी मकसद से बैठे हैं। तो आप में इतनी एबिलिटी है कि आप इतने स्टूडेंट्स के दरमियान बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके कुछ साथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो अब माशाल्लाह पढ़ रहे होते हैं, उनके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, तो आप अपना कंपैरिजन उनके साथ करना शुरू कर देते हैं, जिसका फ़ायदा तो कोई नहीं होता लेकिन उल्टा आपको नुकसान होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी के साथ कंपैरिजन ना करें अपना, आप अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस रहें। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने पहले साल ऐसा ही किया, तो मुझे उसका काफ़ी नुकसान हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरह नहीं करेंगे, तो आप बस अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करें। और दूसरा ये कि एमसीक्यूज़ जब आप पढ़ने के बाद सॉल्व करें तो ऊपर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऊपर ही टिक मार्क कर देते हैं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसा ना करें, आप सारे एमसीक्यू सॉल्व करें, ख़ासकर पास्ट पेपर्स जितने सॉल्व कर सकें अच्छा है। और उनको टिक मार्क नहीं करना आपने। आप जो आपको नहीं आ रहे हैं या जो आपको लगता है कि मुझे इनको दोबारा करने की ज़रूरत है, तो आपने उनको सर्कल कर देना है। और जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, ज़ाहिर बात है दूसरी दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ एक बार से याद नहीं होती, तो आपने दोबारा उनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। इस तरह वो जो आपके पॉइंट्स होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और जब कोई भी आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपने ये करना है कि एक सफ़ा उठाना है, उस सफ़े पे आपने उस चैप्टर का जितना भी लुब्बे लुबाब है, मेन पॉइंट्स हैं, तो आपने वो लिख लेने हैं। तो उस जो पेज को आपने जो है चैप्टर के लास्ट पे आपने स्टेपल कर देना है या पेस्ट कर देना है, जो भी आप कहें। इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आखिरी दिनों में जाके। मैंने इस टेक्निक को पर्सनली सॉल्व किया और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लास्ट पे टाइम बहुत कम होता है, बंदा बहुत पैनिक करता है कि अभी मेरा ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो अगर आप उन नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को पढ़ लें तो वो आपको काफ़ी मदद देते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि माशाल्लाह सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनका बीच में एक फ्लॉ रह जाता है कि वो चीज़ों को वक्त के साथ रिवाइज़ नहीं करते। आप किसी भी एकेडमी में जाएंगे तो वो आपको ये बात ज़रूर बताएंगे कि अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो आपको भूल जाएंगी। कोशिश करना है जब आपको टाइम मिले आप उनको रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ इस तरह करें कि एक बार कोई भी टॉपिक है उसे उठा लें, और आपको लगता है कि ये मुझे थोड़ा कमज़ोर है, ये नहीं आता, आप उसको एक बार फ्लिप थ्रू कर लें, तो इंशाल्लाह वो आपको गुड हो जाएगा। और आखिरी दिनों में बंदे को नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या करूं, मैं क्या तैयारी करूं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें और उन्हीं को पढ़ें और कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। और मैं एमसीक्यूज़ के रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट समझते हैं कि अब फिज़िक्स है तो उसके पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ एमसीक्यूज़ मुश्किल होते हैं। ज़ाहिर बात है लोगों ने 100 माशाल्लाह 90 तक भी नंबर लिए होते हैं, तो उनके फिर कैसे आ जाते हैं। सारे ही एमसीक्यूज़ मुश्किल नहीं होते, बस ग़ालिबन 10 से 12 एमसीक्यूज़ मुश्किल होते हैं, और जिसने अच्छी तरह पढ़ाई की हो, समझ के की हो, और वो कर भी लेता है। तो आपने लिमिटेड रह के एमसीक्यूज़ बैंक सॉल्व करना है। ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टलाइट होते हैं, तो उनके स्टूडेंट ने स्टार्स की भी रखी होती है, किप्स की भी रखी होती है, स्टेप्स की भी रखी होती है, तो आप उनके चक्करों में खुद को नुकसान पहुंचा लें। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप जिस भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं आपने अपनी वो बुक को अच्छी तरह सॉल्व करना है, और सबसे बढ़कर आपने पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से आए हुए थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ग़ालिबन 10 से 20 के दरमियान दरमियान पास्ट पेपर से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपने पास्ट पेपर को प्रेफरेंस देनी है, उसको अच्छी तरह करना है। पास्ट पेपर कोशिश करेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, जम्बू के, यूएचएस के, डीयूएचएस के, बीयूएमएस के, आप इन सब के सॉल्व करें, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे। और बीच में से होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ से भी आपका टाकरा हो जाता है, तो आपने उनके साथ ज़्यादा उलझना नहीं है। आप कोशिश कीजिए उनको साइड पे रहने दीजिए, और जो मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज़ हैं जो आपके सॉल्व कर दें, पेपर को सॉल्व करने में मदद करें, आप उनको करें, सॉल्व करें। तो जो लास्ट डेज़ होते हैं कुछ ग़ालिबन लास्ट वीक, उसमें बंदे को सेल्फ डाउट बड़ा आता है। बंदा कहता है कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरी उससे तैयारी कम है, मेरा ये टॉपिक अच्छी तरह तैयार नहीं है। तो आपने किसी एक टॉपिक
किसी एक सब्जेक्ट के टॉपिक की वजह से अपने पूरे सब्जेक्ट को और अपनी पूरी तैयारी को जज नहीं करना। तो आपने यही सोचना है, मुझे आता है जब आप टेस्ट देने जा रहे होंगे तब भी आपको सेल्फ डाउट आ रहा होगा। तो आपने यही सोचना है कि मैंने तैयारी की है और मैंने इंशाल्लाह कर लेना है। आप सब में माशाल्लाह एबिलिटी है और आप कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।